बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है सॉल्व 4 टाइम्स r माइनस एस प्लस टी इजिकल टू 16 log x प्लस 2y। तो इस फॉर्म को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले तो इस इक्वेशन को हमें लिख लेना चाहिए, यानी 4 टाइम्स r माइनस एस प्लस टी इजिकल टू 16 log ऑफ, अपने सोल्यूशन में इसको हम लोग लिख लेना चाहिए इसको, और फिर r की वैल्यू को लिख देंगे। r जो है वो डिनोट करता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये 2 टाइम्स और ये z का डिफरेंशिएशन इक्वेशन डिनोट करता है। क्योंकि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैपिटल D से और डेल ओवर डेल y को जो है d डैश से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम इसको 2 बार जब डिफरेंशिएशन होगा तो d स्क्वायर होगा, तो इसको हम d स्क्वायर z लिख देंगे। ऐसे ये जो s होता है वो z का y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में, यानी डेल टू z ओवर डेल x डेल y को डिनोट करता है। इसको हम इस तरीके से d डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं z, इस वैल्यू को s यानी s की वैल्यू है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस फिर t की वैल्यू रख दें, और t जो है वो डिनोट करता है 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी इसको हम d डैश स्क्वायर z भी लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में 16 log ऑफ x प्लस 2y है। हम अब इस पूरे में से z को बाहर ले लेंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 4d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर, क्योंकि हमने z को पूरे में से ब्रैकेट में से बाहर ले लिया है, और 16 log ऑफ x प्लस का 2y है। अब हम लोग इससे सॉल्व करने की तैयारी करेंगे, और इसके लिए इसके 2 पार्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए z का जो कोफिशिएंट है उसको देखेंगे, क्योंकि इसी से हम निकालेंगे इसका एक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जहाँ पर भी आपको d नज़र आए वहाँ पर m पुट कर दी, जहाँ d डैश नज़र आए वहाँ पर 1 पुट कर दें, तो इस तरीके से हो जाएगा 4 एक्सिलरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की हम लिख सकते हैं इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन हमें जब लिखना है तो जहाँ पर भी नज़र आएगा d वहाँ पर तो हम रख देंगे m, और जहाँ पर d डैश होगा वहाँ पर रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर और बराबर 0 के बराबर पुट कर देंगे। और देख रहे हैं ये एक होल आप स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि इसे 2m का होल आप स्क्वायर कर सकते हैं, और इस 1 को 1 का स्क्वायर तो है ही है, और बीच वाले टर्म को 2 टाइम्स कर सकते हैं, दोनों का इंटू का ट्वाइस, तो ये होल आप स्क्वायर हो जाएगा 2m माइनस 1 का होल आप स्क्वायर। और इसको हम जब हम अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो 2m माइनस 1 को होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखना चाहिए, तो उसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे दोनों से वैल्यू एक ही मिलेगी, लेकिन ये वैल्यू हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि रिपीट होगी, m की वैल्यू 1/2 आएगी, यानी m की वैल्यू रिपीट हो रही है। जब रिपीट होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का एक स्पेशल ढंग होता है, वो ये होता है कि पहले तो हम, क्योंकि ध्यान दें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं कि हम एक फंक्शन लिख दिया, उसके बाद y प्लस में रखते हैं m की जो वैल्यू है 1/2 वो, और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था उसका कर दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्योंकि रिपीट हो रही वैल्यू, रिपीट होने की वजह से यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम यही वैल्यू जो है आप लिख दीजिए y प्लस 1/2x। तो ये हो गया आपका CF, लेकिन इसको हम दूसरी फार्म में लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ा जा सकता है। अगर आप एलसीएम लें तो F1 तो क्या हो जाएगा y प्लस 2y हो जाएगा, एलसीएम 2 लेने पर इतना हो जाएगा, और x इधर F2 2y प्लस x इस तरीके से हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। और इस F1 और इस 2 को मिला के एक नया फंक्शन आप कह सकते हैं कि ये 5n फंक्शन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको, 2y प्लस x का फंक्शन है। ऐसे ये
जो f2 है उसे कोई और नाम दे दें, phi2 फंक्शन हो जाएगा 2y प्लस एक्स को। तो इससे f2 और ये 2 मिलकर एक नया फंक्शन बन रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे कि हम लोग निकालना जानते हैं कि 1 में लिख देते हैं, जो कि हमारा ये z जो कि z का जो कोफिशिएंट होता है डी डैश का फंक्शन, उसको लिख दिया करते हैं। तो वो था 4d² माइनस 4d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर। जैसे कि हम देख चुके हैं ये होल ऑफ स्क्वायर था, उसको हम इसी प्रोसीजर से अगर सॉल्व करेंगे इस तरफ भी किस पर ऑपरेट होगा, तो आपको मालूम है राइट हैंड साइड में जो भी होता है उस पर ये ऑपरेट होता है, जो 16 log ऑफ x प्लस 2y है। तो इसको पहले तो इसके फैक्टर कर लें, और फैक्टर आपको मालूम ही है ऊपर कर चुके हैं। बस क्या करना है, जहाँ पर m नज़र आएगा, जहाँ m है वहाँ पर तो d कर दें, और 1 की जगह पर जैसे 9 होता तो 9 अलग करते, 1 का इंटू मान देते, 9 d डैश कर देते। चूँकि यहाँ पर ओनली 1 है तो d डैश कर देंगे। तो ये हो जाएगा m की जगह पर d और 1 की जगह पर d डैश, उसका होल ऑफ स्क्वायर कर दी, इसके फैक्टर हो गया। वैसे भी आप इसके फैक्टर करना जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 log ऑफ x प्लस का 2y। अब यहाँ पर 16 जो कि कांस्टेंट है तो आप इसको यहाँ से बाहर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक मेथड ये भी होता है कि आप x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 है, और y का कोफिशिएंट 2, तो d की जगह पर 1 रखते हैं और d डैश के यहाँ 2 रखते हैं। लेकिन ऐसा करने पर ये 0 हो जाता है, तब इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, तो जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो हम आपको यहाँ पर इस फार्मूले को लिख देते हैं कि ये चूँकि हमारी ये फार्म आ रही है 1/BD माइनस AD डैश की पावर यहाँ पर n। हमारे इसमें ये 2 पावर है, n की वैल्यू 2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर का है, और ये फाई इस फार्म में होगा ax प्लस का b/। यानी अगर ऐसे केस में हम x को कोफिशिएंट a रखते हैं d की जगह पर, और y को कोफिशिएंट v रखते हैं d डैश की जगह पर, तो ये वैल्यू 0 हो रही। तो ऐसे केस में इसमें फार्मूला इसकी जो वैल्यू है वो हम रखते हैं इक्वल टू x टू द पावर n, यानी जो यहाँ पर पावर लगी है इस ब्रैकेट की, इस फैक्टर की, वो, और b जो कि d का जो कोफिशिएंट है या y का कोफिशिएंट है वो उसकी पावर भी n करेंगे, फैक्टोरियल में भी n लिखेंगे, और जो भी फंक्शन है एज इट वो आ जाएगा ax प्लस का b/। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बस फार्मूला आपको याद करना है। तो ये 16 हम यहाँ पर एज इट लिखा रहने दें। अब फार्मूले को अप्लाई करना है, x की पावर n मतलब यहाँ पर 2 है, 2 है, अपान में b यहाँ पर जो d का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जो कि 2 है, या y का कोफिशिएंट है 2 लिख दिया जाएगा, उसका स्क्वायर, और फैक्टोरियल में भी वही आ जाएगा यानी 2, और फिर उसके बाद जो भी फंक्शन है एज इट आ जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये वैल्यू हमारी आ गई है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम अगले पेज पे पीछे जो था 16 था और x स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 बताया था, फैक्टर 2 की वैल्यू 1 × 2 यानी 2 होती है, और लॉग को एज इट लिख दें x प्लस का 2y, ये 8 हो जाएगा, और 8 16 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व होने के बाद 2x² लॉग ऑफ x प्लस 2y के बराबर यहाँ पर आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन से पूछा गया था वो लिख सकते हैं, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो कि होगा z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसमें प्लस कर दिया जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल को। तो z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 2y प्लस एक्स प्लस एक्स 2y प्लस एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है 2x² लॉग ऑफ x प्लस 2y। तो इसे हम लोग कंप्लीट यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।